और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। कल की भारी बिकवाली के बाद आज थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। हल्का सा बाउंस आप कह सकते हैं बाजारों में आया और इस बाउंस में 14,400 की तरफ अब फिर से लोगों की नजरें बनी हुई हैं। निफ्टी बैंक देखिए 444 अंकों की बढ़त और जो तेजी कायम है उसी पर टिका हुआ है इंडेक्स, उससे ज्यादा का उछाल नहीं देखने को मिला। सेकेंड हाफ में देखते हैं कि यहां पर तेजी के ट्रेंड्स में और पिकअप आता है या नहीं। वैसे मिड कैप इंडेक्स आज करीब 1% ऊपर था, इस समय 0.65% की तेजी रह गई है। 150 अंकों का उछाल देखने को मिला है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का है। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं इस समय के ट्रेड की। इस समय बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है वो किन किन कारणों की वजह से आई है। एक तो बढ़त आई है, आप कह सकते हैं एक बाउंस है। कल की बिकवाली के बाद 14,400 की तरफ बाजार बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक में 450 अंकों का सुधार है। आज ऑटो, सरकारी बैंक और रियल एस्टेट में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स जो 154 अंक ऊपर है, इसमें मिड कैप, फार्मा और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी के सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आज बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है तो दरअसल है टेक्नोलॉजी शेयरों में। टीसीएस के नंबर्स के बाद ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, इसीलिए स्टॉक में अब जमकर हुई है मुनाफा वसूली। आज 4% तक नीचे आया और बाकी आईटी कंपनियों पर भी दबाव देखने को मिला है। तो यह फिलहाल अब तक का मूड माहौल। अब गावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस समय आज के बाउंस में क्या ट्रेड लेना चाहिए। याद रखिएगा कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे अंबेडकर जयंती के चलते, तो आज का ट्रेड आप लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन आएगा और उससे हमें बचना है और फिर हम लौटेंगे थर्सडे को ठीक एक्सपायरी के दिन। गवा साहब, तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या पोजीशन कैरी की जाए और ये जो आज बाउंस आया है वो टिक पाएगा या नहीं। गुड आफ्टरनून हर्षदा। मुझे नहीं लगता है कि ये बाउंस टिक पाएगा। मेरा सुबह एक टारगेट था करीब 14,500 का, शायद वहां तक एक ट्रेड बनता है, लेकिन 14,500 भी नहीं पहुंचा। इनफैक्ट मैं कहूंगा जो पहुंचा है करीब करीब हाई जो आज था करीब 450 था, फिर भी यहाँ पर डिप है, पूरा उतना नहीं पहुंचा। वो कम से कम मुझे लगता है कि होता अगर चला जाता तो शायद एक फिर डिप खरीदना चाहिए, वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद डिप दिखाया तो मुझे इसमें ताकत नजर नहीं आती, इसलिए आज तो घर नहीं ले जाना चाहिए। ये शॉर्ट कवरिंग नजर आती है क्योंकि इतना अच्छा शॉर्ट का मौका मिला लोगों को, और आज शॉर्ट कवर ना करें तो कब करें। कल छुट्टी है जैसे कि आपने बताया, परसों थर्सडे को अगर ये आज का हाई क्रॉस करता है तब उस समय बाय बनता है, तब तक बाय नहीं बनता। लेकिन अपने को स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक्स में दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे, डिफेंसिव बेट है। पहला रहेगा मुझे डाबर। डाबर में तेजी नजर आती है, अपमूव मिल सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 570 के होंगे, स्टॉप होगा 555 डाबर। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है मैरिको। यस, मैरिको में एक अच्छा अपमूव मिला है। आज लो गैप में खुला, फिर वहीं से एक अपमूव मिला मुझे। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 430 के। आज एफएमसीजी में थोड़ा सेफ्टी मार्जिन नजर आता है, स्टॉप होगा 414 मैरिको। ओके, मैरिको में 414 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट और डाबर में तेजी करके चले 570 के टारगेट के लिए। एफएमसीजी काउंटर्स में तेजी बढ़ने के पूरे आसार हैं। साथ ही भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। आपने कहा मौका है, एक मौका ही ढूंढा है लोगों ने कल की गिरावट के बाद तेजी की पोजीशन लेकर। एक और फैक्टर आ चुका है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, इनफैक्ट अच्छा मॉनसून रहेगा। ये स्काईमेट की ओर से दरअसल अपडेट आया है और आगे चलकर आईएमडी डिपार्टमेंट का भी अपडेट आएगा। इन सब के मद्देनजर फिर दाव कहां पर, किस तरह के सेक्टर स्टॉक्स पर लगाया जाए। गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो जैसे आपको कहा ये मौके बार बार नहीं आते। आज आपके इंग्लिश चैनल में सुन रहा था मिस्टर चाहल इज सेइंग कि इन द नेक्स्ट 3 days यू विल बी बैक टू नॉर्मलसी, एंड एज इट इज यू आर सीइंग दिस 82% ऑफ द पीपल आर असिम्प्टोमेटिक। सो आई वोंट गेट टू मच, बट आई एम सेइंग don't get be fooled by the market. There is profit booking in technology and pharma, but banks is where the money will be made. Bank earnings will be very strong, and I am saying cyclicals will do extremely well. So I am
I'm going to suggest two names. By the way, yesterday my top pick was M&M. It is up 7% today, 803 rupees. So you can see if you bought the dip, how much money you made, and auto will rule the roost. Now I have two picks for you. Both are cyclical plays. Both belong to the north, and I am very, very bullish on these companies. Yes, sir. So first is Bharti. Unquestionably, the prepaid rates are going up, and data is going to be extremely strong this quarter. This quarter, Bharti will come with the strongest ARPUs they've seen in the last 8 quarters. So 530 mein lijiye, keep a stop loss of 521, 565 to 570 would be the target. If you have a longer term view, Bharti can easily cross 600, 620, which was its previous highs. The other buy would be the best cyclical play, which is reaping the benefits of less debt, that is DLF. 252, 52 mein lijiye. Keep a stop loss of 245. Look for targets of 285 to 290. These are two of my picks, and I would say if you can't bear the volatility, do a SIP for the next 10 days, because the market, according to me, the second half will see huge short covering, and on Thursday you might see a gap up, because most of the bad news is in the price. Now there is only people who are left on the short side. ओके तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स डीएलएफ और साथ ही साथ भारती एयरटेल में, और शॉर्ट्स कवर होने के पूरे आसार तेजी से दिख रहे हैं। कुछ ही शॉर्ट कवरिंग आज सुबह में देखने को मिली है, अब भी वो शॉर्ट पोजीशन पर लोग खड़े हैं। चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं कि कहां से एक पुल बैक देखने को मिला। आज फार्मा काउंटर्स, ऑटो एंसिलरी काउंटर्स, ये दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप्स में, और वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शुरुआत चलिए ऑटो एंसी के साथ करते हैं। रिको ऑटो, गेब्रियल इंडिया, मदरसन सुमी, मुंजाल, ये सारे काउंटर्स है जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हो रही है। कल जो मेटल्स पर खबर आई थी कि प्राइसेस कम हो सकते हैं, वो ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। चलिए पनाशिया बायोटेक, क्योंकि इन्होंने आरडीआईएफ के साथ करार किया हुआ है दरअसल स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्पार्क, सिंजीन और स्ट्राइड्स में भी हम देख रहे हैं, सिंजीन स्ट्राइड्स के साथ भी करार हुए हैं आरडीआईएफ के। अब आइए अगले गेनर्स पर जहां पर हमने देखा है अपोलो टायर, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, सेंचुरी प्लाई, ग्रेफाइट इंडिया में तेजी देखने को मिली है। लेकिन आज मिड कैप आईटी दबाव में है, चाहे वो माइंट्री हो, चाहे वो कोफोर्ज हो, एल&टी टेक सर्विसेज हो, या फिर आपका एम्फेसिस। दूसरे लूजर्स में आप गौर करेंगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब में करेक्शन आ चुका है। अदानी पोर्ट, इन्फो एज दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिला है। तो यह बाजार की तस्वीर। एक काम करते हैं, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन आज देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। Q4 अच्छा रहा, लेकिन आगे का आउटलुक भी मजबूत है। मैनेजमेंट से जो बातचीत आज सुबह में हमने की, उसका एक अंश आपको दिखाएंगे। आज बाजार में पुलबैक जरूर आया हो, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक इस समय ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं, और हल्के होने के पीछे दरअसल वजह है आईटी काउंटर्स। टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, सब में मुनाफा वसूली आई है। हालांकि टीसीएस के नंबर्स अच्छे रहे, इनफैक्ट अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन रहा, कमेंट्री मजबूत है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह में कंपनी के सीएफओ वी रामकृष्णन और चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ से बात की, और सुनिए आउटलुक क्या है। राम की आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक ये नंबर्स रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 5% पर, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 4.2% पर, लेकिन जो बड़ा हाईलाइट है वो है डील विन, $9.2 बिलियन। इसका टेक्सचर अगर आप हमें समझा सके, कितनी बड़ी डील विन्स है, कितनी मिड और स्मॉल साइड की डील विन्स है, और क्या ये सिलसिला फिर आने वाले तिमाहियों में बरकरार रख पाएगी कंपनी? डील विंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत संतुष्ट की बात है हमारे लिए भी। उसमें ज्यादा लार्ज डील्स का उसमें ज्यादा नहीं है। एक्चुअली लार्ज डील्स देखने से 1 बिलियन से कम ज्यादा नहीं है उसमें बहुत तरह के मीडियम साइज्ड और रेगुलर डील्स हैं। और अच्छी बात है कि वो नॉर्थ अमेरिका से हमें 4 बिलियन से ज्यादा ऑर्डर्स मिला है, और बीएफएसआई में भी 3 बिलियन से ज्यादा, और रिटेल में भी। और डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे एशिया पैसिफिक में हो या यूरोप में हो, यूके में हो, सब जगह पे से ये आई है। सो हमारी डील पाइपलाइन भी अच्छी दिख रही है। सो ये टीसीबी जो इस क्वार्टर में आए हैं उसके कारण ही है। और
So it's a very encouraging sign for us. और प्राइसिंग इन डील्स की सर स्टेबल है और रहने की उम्मीद भी है क्या स्टेबिलिटी? या स्टेबली है और आगे जाने से थोड़ा इम्प्रूव होने की प्रयत्न है। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि प्राइसिंग और बेहतर होगी आने वाले क्वार्टर्स में। सर, आपके मार्जिन्स 22 क्वार्टर के हाई पर आए हैं। लार्जली एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये क्वार्टर फ्लैट रहेगा, लेकिन आपने वो 20 बेसिस पॉइंट का जंप लिया है मार्जिन में, और अब आप कह सकते हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट एस्पिरेशनल बैंड। 26% प्लस तो मार्जिन्स आप वैसे भी एंजॉय कर रहे हैं, तो कहां से मदद आई है और गोइंग फॉरवर्ड क्या ये मार्जिन्स आप सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ग्रोथ पिछले 3 क्वार्टर में और Q4 के इंक्लूड करके 4% से ज्यादा आई है। सो जब ग्रोथ होती है थोड़ा मार्जिन्स के भी बेनिफिट आती है, नंबर 1। नंबर 2, करेंसी का ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं था और असर भी नहीं था इस क्वार्टर में, वो अच्छा था। तीसरी है कि हमारा यूटिलाइजेशन अच्छा है और जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स उसका भी कहीं से भी काम कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं सर्विसेज, उसका भी इम्प्रूवमेंट है। और अपना जब सब तरीके एक्सपेंसेस में हमने डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन का भी बेनिफिट है। तो आगे जाते हुए फर्स्ट क्वार्टर में हमारा सैलरी इंक्रीजेस अनाउंस कर चुके हैं, सो थोड़ा इम्पैक्ट रहेगी और उसके बाद आगे वाले क्वार्टर्स में उसका हमारे मार्जिन्स का उनसे ज्यादा असर नहीं पड़ेगी, मगर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस, ट्रैवल जैसे एक्सपेंसेस वापस आ जाएगी, मगर उसका थोड़ा देर लगेगा दिखता है। सो हमारा ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, जब ग्रोथ आएगी हमारा मार्जिन्स भी रेसिलिएंट होगी और प्राइसिंग जैसे बताएं स्टेबल है। हमारा उम्मीद है कि थोड़ा प्राइसिंग का इम्प्रूव करेंगे, रियलाइजेशन इम्प्रूव करेंगे, तो सो देखते हैं कैसा होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। और इम्प्रूविंग प्राइसिंग बहुत बड़ा ट्रेंड रहेगा बाकी सेक्टर के लिए भी। मिलिंद, वेज हाइक ऑफ कोर्स आप लोगों ने अनाउंस किया, वो आगे रिफ्लेक्ट होगा Q1 में, लेकिन आप लोगों की हायरिंग मैं देख रही हूँ बहुत ही स्ट्रांग है। 19,400 कर्मचारी आप लोगों ने इस क्वार्टर में हायर किए। क्या आने वाले समय में भी इतनी ही हायरिंग आप कंटिन्यू करेंगे? हम लोग ट्रेनिज का प्लान तो हर साल 1 साल पहले ही होता है, तो हम लोग ट्रेनिज तो वैसे ही प्लान कर रहे हैं जैसे लास्ट ईयर किया था, थोड़ा ज्यादा ही करेंगे उससे। हमारा बाकी जो मार्केट से हमको टैलेंट मिलता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी सिचुएशन रहती है बिजनेस, उस तरह से डिसाइड करते हैं हम लोग। तो हमारा ये जो ओवरऑल नंबर्स रहेगा वो आई एक्सपेक्ट इट टू बी सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द लास्ट ईयर एंड मे बी इवन मोर अ लिटिल बिट। ओके, तो ऑन कैंपस हायरिंग के ट्रेंड्स में मजबूती देखने को मिलेगी। क्या कुछ और एडिशनल आपको सब कॉन्ट्रैक्ट पर भी लोगों को हायर करना पड़ा है उन बड़ी डील्स को केटर करने के लिए मिलिंद, और क्या वो आपको रिक्वायरमेंट दिख रही है कमिंग क्वार्टर्स में? विल दैट बी अ कॉस्ट टू टेक केयर ऑफ? सब कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा रहता है कि ये शॉर्ट टर्म फुलफिलमेंट के लिए हमको लगता है, वो हम लोग बेस्ड ऑन जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कैसी डील्स आ रही है, क्या उचित है उस टाइम करना, उन सब मामलों को देख के हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स लेंगे या नहीं लेंगे। तो इट इज समथिंग व्हिच इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन व्हिच इज ऑलवेज कैरीड ऑन। आपका एक विजन रहा है कि आप जितनी सहूलियत दे सकें आप अपने कर्मचारियों को देंगे। अब क्योंकि हम सेकंड वेव में इस समय आ गए हैं, स्ट्रैटेजी में क्या कुछ और आप फिनिश लाना चाहेंगे, क्या कुछ नया जोड़ना चाहेंगे ताकि कामकाज पर कोई असर ना हो और ऑफ कोर्स इस लॉकडाउन या फिर इस सेकंड वेव का कम से कम असर एम्प्लॉइज पर रहे? एसोसिएट, उनकी हेल्थ, उनका वेलबींग, उनकी फैमिलीज, ये सब को साथ में लेके चलना है हमको, और उसके लिए जो भी करना है हम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें की। हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं TCS में, हम लोगों ने अरेंजमेंट्स की है क्वारंटाइन सेंटर्स की आउटसाइड ऑफ TCS, पूरी हॉटलाइन फैसिलिटीज रखी है सब लोगों को, घर से होम हेल्थ केयर वो सब प्रोवाइड किया है। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है लोगों से। 4,80,000 लोग कम्युनिकेशन करना कंटिन्यूअसली बहुत जरूरी है। और उनको मालूम होना चाहिए हमेशा कि उनके पीछे कोई
बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए और उनके फैमिली की सेहत के लिए। राइट, कल और आज में मैं ये आपकी टोन में नोटिस कर रही हूँ, आप ग्रोथ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट रहेगा, प्राइसिंग इन फेवर है, लेकिन ये सेकेंड वेव का आना क्या ओवरऑल सेंटिमेंट पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है? सेंटिमेंट में भी तो डेफिनेटली इनका जैसे इसका क्रिटिकल है, अभी तक तो बिजनेस में उतना प्रभाव देखा नहीं, मगर वी हैव टू बी कंटिन्यूअसली कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग व्हिच वी कैन विश अवे. In European markets also the successive wave is being seen. Even in the US where the vaccination is very high, they are in pockets they are seeing second wave. So we have to be cautious on it. And India, of course, at the current moment, there is a crisis. So we have to be cautious on it. फाइनली सर, सेक्टोरली मैं देख रही हूँ बीएफएसआई में ग्रोथ है, रिटेल इस क्वार्टर में तो 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिटेल क्लाइंट्स से स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी अलग अलग ज्योग्राफीज में? आउटलुक पर से अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग वर्टिकल्स के लिए कितना कॉन्फिडेंट है आपके लिए टू अचीव दैट डबल डिजिट FY22 ग्रोथ दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू? There are sectors which are affected and they will continue to be affected for some more time. मगर essential retail, essential pharma, etc. उनका बहुत बिजनेस बढ़ी हुई है. मगर जितने भी जो भी सब सेगमेंट्स है उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का उनका जैसे उसका प्रभाव आता है, उनका टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जो आती है उनका विकास का और उनका परिवर्तन करने का उनका बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट है. सो इसी के कारण स्पेंडिंग होती है और उसमें हमारा उनके साथ काम करके उनका सॉल्यूशंस देने का अपॉर्चुनिटीज है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड ऑल द वेरी बेस्ट. रामकी स्पेशली विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ सर. हमें बहुत खुशी हुई कि आपने जब भी हमसे बात की है कोशिश की है जितनी हो सके हिंदी में जवाब दे. बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू अर्षिता, धन्यवाद.